ये ब्रह्मांड की रचना हुई है, तब से लेकर आज तक किसी ने भी ग्रहण को रोका नहीं है। लेकिन एक ऐसे महापुरुष परमहंस हुए जिनको आप भगवान कहो तो भी ठीक है, या फिर भगवान के तुल्य कहो। जी हाँ, वडोदरा में यह चंद्र ग्रहण को रोका था। वो थे योगेश्वर के भी योगेश्वर, महासमर्थ योगीराज, महा अनादि मुक्त गुरुदेव गोपालानंद स्वामी। ये गोपालानंद स्वामी यानी सर्वोपरि सर्व अवतार के अवतारी परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री स्वामीनारायण के महान परमहंस नंद पंक्ति के संत। ये वही गोपालानंद स्वामी है जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण की तरह अपने मुख में अनंत कोटि ब्रह्मांड दिखाए थे। मुख में तो दिखाए, लेकिन उनके रोम रोम में अनंत कोटि ब्रह्मांड दिखाए। ये वही गोपालानंद स्वामी है जिन्होंने सारंगपुर के विश्वविख्यात कष्टभंजन देव हनुमान जी में ऐश्वर्य रखा है। ये दोनों प्रसंग के ऊपर हमने हिंदी में वीडियो रखा है, और ये दो वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आइए अब बिना विलंब किए इस वीडियो में बताए गए प्रसंग के बारे में विस्तार से जानें। वडोदरा में एक समय पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण था। ये ग्रहण की चर्चा करने के लिए विद्वान ज्योतिष लोग एकत्रित हो गए। उस चर्चा में भगवान स्वामीनारायण के आश्रित और गोपालानंद स्वामी के कृपा पात्र कृष्णाराम शास्त्री भी थे। पूरी चर्चा में कृष्णाराम शास्त्री की ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राशि की गिनती में गलती निकली, और उन्होंने अभिप्राय दिया कि इस पूर्णिमा को ग्रहण नहीं होगा। ये सुनकर सभी ज्योतिष लोग स्तब्ध हो गए और बहुत ही आश्चर्य हुआ, और चर्चा ने बड़ा उग्र रूप धारण कर लिया। तभी कुछ ज्योतिष लोग बोले कि कृष्णराम शास्त्री, अगर पूर्णिमा को ग्रहण दिखा तो तेरा माथा तू दूल करेगा, यानी कि तुम्हारा सिर धड़ से अलग तुम करोगे। तभी कृष्णराम शास्त्री ने हाँ बोल दिया और कहा कि मुझे चुनौती स्वीकार है, और वापस बोले कि पूर्णिमा को ग्रहण होगा ही नहीं। घर आने के बाद कृष्णराम ने शांति से वापस राशि गिनती की तो उनको पता चला कि ग्रहण होने वाला है। फिर उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। इस कारणवश वो अपनी वचन की सिद्धि के लिए उपवास करने लगे। उनको 3 उपवास हो गए। इस दौरान सभी ज्योतिष एकत्र हुए और ज्योतिष शास्त्र की पुस्तकें लेकर फिर गोपालानंद स्वामी के पास आए और बोले कि हे स्वामी, ज्योतिषीय शास्त्र का गणना के अनुसार इस पूनम को ग्रहण लगना चाहिए। लेकिन कृष्णराम ने इनकार कर दिया और शर्त के अनुसार सिर धड़ से अलग करने की चुनौती स्वीकार कर ली। ये सुनकर भगवान के भक्तों पर अत्यंत प्रेम रखने वाले दयालु गोपालानंद स्वामी ने कहा, शास्त्रियों, ये पूनम को ग्रहण वडोदरा में दिखाई नहीं देगा, लेकिन अन्य क्षेत्रों में दिखाई देगा। विद्वान ज्योतिष लोग गोपालानंद स्वामी की महिमा नहीं जानते थे, लेकिन स्वामी की ये बात सुनकर विद्वान ज्योतिष लोग बोले कि आप एक महान महात्मा होकर उन चीज़ों के बारे में क्यों बात करते हो जो शास्त्रों के संबंधित नहीं है। तब स्वामी ने कहा, हे शास्त्रियों, जैसा मैंने कहा है वैसा ही होगा। उस समय यह सुनिश्चित कर लेना। यह सुनकर शास्त्रियों ने ग्रहण के दिन इसकी सत्यता का निर्णय करने का निश्चय किया और अपने घर चले गए। इस बैठक में कृष्णराम शास्त्री के पुत्र भी उपस्थित थे। उसने घर आकर अपने पिता को सारी बात बताई तो कृष्णराम उत्साहित हो गए। प्रातःकाल स्नान पूजन करके वह स्वामी के दर्शन करने गए। तब स्वामी ने प्रेम पूर्वक कहा, कृष्णराम, ऐसी प्रतिज्ञा कभी भी मत लेना। मुझे आपके लिए ग्रहण को पलटाना पड़ा। कृष्णराम ने स्वामी से अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी और स्वामी का चरण स्पर्श करके घर आए और स्नान करके भोजन किया।
अब ग्रहण के दिन ग्रहण का समय नजदीक आते ही सभी शास्त्री विधि विधान से अपना कर्तव्य निभाते हैं। इकट्ठा होकर भगवान को याद किया और दूरबीन का चश्मा लेकर आसमान की ओर देखा और ग्रहण का इंतजार करने लगे। ग्रहण का पूरा समय बीत गया, लेकिन ग्रहण नहीं दिखा। और ग्रहण दिखता भी कैसे? गोपालानंद स्वामी ने राहु की गति और दिशा बदल दी थी। वडोदरा में तो ग्रहण नहीं दिखा, लेकिन अन्य क्षेत्रों में हुआ था। फिर सभी शास्त्री ने स्वीकारा कि ये स्वामी जी का प्रताप है। कुछ दिनों बाद जब गोपालानंद स्वामी वड़ताल पधारे, तब नित्यानंद स्वामी ने कहा, स्वामी, आपने ये क्या किया? ग्रहण को रोका? अगर आपने ग्रहण अटकाया ना होता तो शहरों में लाखों रुपए का दान होता। तब गोपालानंद स्वामी कहते हैं, ग्रहण तो फिर भी होगा और दान भी होगा, लेकिन कृष्णराम का चेहरा फिर दिखता? स्वामी का यह उत्तर सुनकर नित्यानंद स्वामी को घटना की सारी वास्तविकता समझ में आ गई। तो ये था पूरा प्रसंग। और वीडियो के प्रारंभ में जो गोपालानंद स्वामी के ऐश्वर्य के बारे में जो 2 वीडियो की बात की है, वो वीडियो अवश्य देखना। वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जय स्वामीनारायण।